चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं क्या कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, इन दोनों पेयर ऑफ पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। तो हम ले लेते हैं कि लेट द पॉइंट, कोई सपोज कर लेते हैं कि P है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, तो एक्स एक्सिस पे है तो x का कोई वैल्यू होगा और y कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, पॉइंट P ऑन x एक्सिस विच इज equidistant from the points A 7,6 and B -3,4। तो जो पॉइंट P है ये x एक्सिस पे है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने x0 लिया है, और दो पॉइंट है A एंड B। A का कोऑर्डिनेट है 7,6 और B का कोऑर्डिनेट है -3,4। यह P पॉइंट क्या है, इस A पॉइंट से और इस B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि PA PB के इक्वल है। PA इक्वल टू क्या है, PB है। तो यहाँ बाई स्क्वायरिंग कर देते हैं, बाई स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा, इधर PA स्क्वायर और इधर हो जाएगा PB का स्क्वायर। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं PA के लिए और PB के लिए। तो PA अगर निकालते तो रूट में होता, लेकिन यहाँ PA स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, x -7 का स्क्वायर प्लस 0 -6 का स्क्वायर इक्वल टू में x -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 कर सकते हैं, और प्लस में 0 -4 का स्क्वायर। चलिए इसे लिखते हैं x का स्क्वायर -2 इंटू में x इंटू में 7 प्लस में 7 का स्क्वायर, और यहाँ ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में x इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर, और प्लस में -4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ माइनस ऑफ 14x, यहाँ 49, और ये प्लस का 36 हो जाएगा, माइनस में तो क्या हुआ, स्क्वायर हो रहा है। फिर यहाँ 6x प्लस का 9 और प्लस का 16 हो जाएगा। चलिए तो माइनस का 14x और ये प्लस का कितना होगा, ऐड करने पे 85 हो जाएगा, और इक्वल टू में 6x प्लस का 25। चलिए यहाँ सेपरेट करते हैं वेरिएबल कांस्टेंट को, इधर 6x माइनस का हो जाएगा 85, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये -20x और यहाँ पे माइनस ऑफ 60, तो ले जाएंगे x इक्वल टू में हो जाएगा -6t बाई में माइनस का 20, कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो x का वैल्यू 3 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3x और y0 लाई ऑन x एक्सिस which is equidistant from, क्या था जी, तो एक पॉइंट था 7,6, इसको ए से डिनोट किए थे, और एक पॉइंट था B जिसका कोऑर्डिनेट था -3,4। इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है 5 का 2 नंबर। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पेयर ऑफ पॉइंट्स दिस। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं कि लेट द पॉइंट, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x0 लेना होगा क्योंकि x एक्सिस पे है, ऑन x एक्सिस विच इज equidistant from the points A जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 3, 2 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है -5, -2। इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो P का कोऑर्डिनेट देखिए दिया है x0, A का कोऑर्डिनेट है आपके पास 3, 2 एंड यहाँ B का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिया है क्या, -5, -2। इन दोनों पॉइंट से P इक्विडिस्टेंट पे है, यानी कि यहाँ PA इक्वल है PB के। तो बाई स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा PA स्क्वायर और इधर हो जाएगा PB का स्क्वायर।
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस माइनस 5 तो प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस में 0 माइनस माइनस ऑफ 2 तो प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 5 प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का 4 इक्वल टू में 10x प्लस का 25 एंड प्लस का 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस में है बोथ साइड। माइनस का 6x प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, देखो 25 और माइनस का 9, तो यहाँ माइनस ऑफ 16x और इधर 16 आएगा, तो x का वैल्यू 16 बाई माइनस ऑफ 16 कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो x का वैल्यू यहाँ से -1 आ गया। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस पे जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट उसका -1 है और y कोऑर्डिनेट क्या था 0 था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 का थर्ड नंबर। क्या कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पेयर ऑफ दिस पॉइंट्स। ले लेते हैं कि लेट द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग x0 लेंगे क्योंकि ये x एक्सिस पे है, ऑन x एक्सिस which is equidistant from the points A जिसका कोऑर्डिनेट लेंगे 2 - 5 एंड दूसरा B ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 9। तो P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x0 है, और इस पॉइंट से एक पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट 2 - 5 है, और एक पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट -2, 9 है, ये दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, यानी PA किसके इक्वल है PB के। तो यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करने से इधर हो जाएगा PA का स्क्वायर और इधर हो जाएगा PB का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए x - 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा 0 माइनस -5 तो +5, इधर हो जाएगा x माइनस और -2 है तो प्लस का 2 का स्क्वायर, और प्लस में 0 - 9 का स्क्वायर। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे a - b क्या हो सकता है, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस में 5 का स्क्वायर, इधर x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू x इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ -9 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर, माइनस का 4x प्लस का 25, इधर हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 9 -9 का स्क्वायर 81, तो माइनस का 4x और माइनस का 4x ये भी हो जाएगा प्लस में है तो इधर आके, और 25 उधर जाएगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ माइनस ऑफ 8x और यहाँ पे माइनस ऑफ प्लस का 56। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 बाई में माइनस ऑफ 8, 7 टाइम्स में कट जाएगा, माइनस ऑफ 7x आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, जो x एक्सिस पे हमें जो पॉइंट चाहिए था उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7, 0। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बोथ पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से जो इक्विडिस्टेंस है। तो यहाँ पे ले लेता कि लेट द पॉइंट P ले लेते हैं। अच्छा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, तो x कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि y एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट कुछ y ले लेते हैं, है ना। ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है which is equidistant from the points, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक को ले लेते हैं A जिसका कोऑर्डिनेट है -5 -2 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है पॉइंट P। P का कोऑर्डिनेट दिया है 0, y, हमने सपोज किया है। A का कोऑर्डिनेट है -5 -2 और यहाँ पे इस B का कोऑर्डिनेट है 3 2।
P A से भी और B से भी इक्वी डिस्टेंस पे, यानी कि PA और PB इक्वल है। PA किसके इक्वल है? PB के। चलिए यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं बाई स्क्वायरिंग, तो यहाँ आ जाएगा PA का स्क्वायर और इधर आ जाएगा PB का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। PA स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? 0 माइनस -5 तो +5 हो जाएगा, y माइनस -2 तो प्लस का 2 इक्वल टू में 0 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर। देखो ये प्लस का 5 का स्क्वायर, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू वाई इंटू में 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर। इधर देखिए -3 का स्क्वायर, इसे वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। यहाँ देखो 25 और प्लस का 4y हो जाएगा, इधर प्लस का 9 माइनस का 4y, तो ये 4y को एक तरफ कर लेते हैं, 4y प्लस का है, ये माइनस वाला है इधर आके प्लस का, अरे 9 माइनस का 25, तो 8y इक्वल टू में यहाँ पे माइनस ऑफ 16, तो y इक्वल टू -16y में 8 2 टाइम्स में माइनस ऑफ 2 आ गया y, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस पे रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x 0 रहेगा और y का -2। चलिए 6 का 2 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। लेट द पॉइंट p ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0, y लेना होगा क्योंकि y एक्सिस पे है ना ये। ऑन y एक्सिस which is equidistant from the points A जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 5 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 3। तो देखो P का कोऑर्डिनेट दिया है 0y, हमने सपोज किया है, और A का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 6, 5, B का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -4, 3। इन दोनों पॉइंट से, यहाँ से P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये ना हुआ, यानी यहाँ PA इक्वल है PB के। तो स्क्वायरिंग करते हैं बाई स्क्वायरिंग, क्या आ जाएगा? PA का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा PB के स्क्वायर में। चलिए तब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 0 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस में y माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ 0 माइनस -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा और y माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर माइनस का 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, और इधर होगा प्लस का 4 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 36 माइनस का 10y प्लस का 25, इधर 16 माइनस ऑफ 6y और प्लस का 9। इन दोनों को ऐड करेंगे, -10y और प्लस का ये कितना हो जाएगा? 61, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस का 6y प्लस का 25। अब थोड़ा वेरिएबल को कॉन्स्टेंट को सेपरेट करते हैं, -10y माइनस का 6y है इधर आके प्लस का, प्लस का 61 है उधर जाके माइनस का, तो माइनस ऑफ यहाँ 4y और यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 माइनस का, ठीक है। तो y का वैल्यू आ जाएगा -36 बाई में -4, 9 टाइम्स में, तो y का वैल्यू 9 आया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस वो क्या हो जाएगा? तो 0,9 हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा ये कोलिनियर है कि नहीं ये चेक करना है। फर्स्ट नंबर से देखिए, यहाँ ले लेते हैं कि लेट A 3,5, B 1,1, C -2, -5 are 3 गिवन पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, एक ही लाइन पे है कि नहीं, ये चेक करना है। तो कोलिनियर चेक करने के लिए आपको पता है कि दो गो ए से बी का डिस्टेंस और बी के सी का डिस्टेंस और फिर ए के सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। और कोई भी दो गो लेंथ
तीसरे के इक्वल हो गया तो कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए बी अगर निकालना है तो ये इसको आप क्या करो, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 क्या हो जाएगा रूट ऑफ दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 और यहाँ पर ये 16 यानी कि रूट ऑफ 20 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू में 5 तो 2 रूट 5 आ गया। चलिए अब बी सी निकालते हैं, बी से सी तो क्या आ जाएगा -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में -5 माइनस 1 का स्क्वायर। ये ना होगा दोनों के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस कर रहे हैं अंदर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर यहाँ -6 का स्क्वायर। तो यहाँ 9 और 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा √45 दैट मीन्स 3 इंटू 3 और इंटू 5 तो ये 3 रूट 5 हो जाएगा। अब बच गया ए से सी का डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला से x1 y1 x2 y2 तो हो जाएगा -2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में -5 माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, हम देख रहे हैं ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -10 का स्क्वायर ये ना होगा जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और प्लस का 100 तो √125 तो 125 को आप 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे पेयर बनेगा तो एक पेयर बाहर निकलेगा तो ये 5√5। तो अगर हम देखें ए बी और बी सी को ऐड करें जो छोटे वाले हैं वैल्यूज यानी कि 2√5 और 3√5 ऐड करेंगे तो 5√5 तो ये तो AC के इक्वल आ गया ना। तो AB और BC का सम AC के इक्वल हो गया देयरफॉर लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो आपके पास पॉइंट थे वो क्या हो गए कोलिनियर हो गए। तो उसका नाम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है क्या था जी देयरफॉर पॉइंट कौन कौन से थे पॉइंट्स, पहला था 3 5 दूसरा था 1 1 तीसरा था -2 -5 आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 का 2 नंबर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से दिखाना है कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है। ले लेते लेट द पॉइंट लेट यहाँ पे पॉइंट्स को इसे डिनोट कर देते हैं। मान लो एक को A जिसका कोऑर्डिनेट है 5 1 B 1 -1 1 -1 and C 11,4 are 3 points। ये आपके पास 3 पॉइंट्स है। अब ये कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है तो डिस्टेंस फार्मूला से चेक करना है ना, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप एक बार ए बी एक बार बी सी और एक बार ए सी निकालेंगे। किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल हो गया तो कोलिनियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो। तो सबसे पहले ए से बी का लेंथ तो दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर फिर y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर इन्हें करेंगे 1 -5 -1 -1 तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर यहाँ -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 4 तो √20 का मतलब क्या हुआ पेयर बना देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू में 5 तो ये 2√5 हो जाएगा। अब चलिए बी से सी का लेंथ निकालते हैं। बी से सी का लेंथ तो दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में दोनों के y कोऑर्डिनेट तो यहाँ -1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस का 25 तो √125 का मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट मीन्स ये 5√5। फिर उसके बाद देखिए ए से सी का लेंथ निकालते हैं। यहां देखिए इसको सी हमने सपोज किया हो जाएगा 11 - 5 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस में यहाँ 3 का स्क्वायर तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 √45
डेट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू में 5, तो 3√5 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ए बी को और ए सी को, दोनों छोटे वाले वैल्यू को ऐड करें 2√5 में 3√5 को, तो ये 5√5 होगा जो कि बी सी के इक्वल होगा। तो दो को का लेंथ तीसरे के इक्वल हो गया ना, है ना। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से थे, 5 1 1 -1 एंड तीसरा पॉइंट था 11,4 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट से ये हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ चेक करना कि ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर है कि नहीं। चलिए यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए को ए ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0 0, दूसरे को बी ले लेते हैं 9 6 एंड फिर एक सी ले लेते हैं 3 2 आर 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स हैं, हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये ना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ए से बी का लेंथ निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, ए बी बी सी ए सी निकालना होगा और दो को का लेंथ का सम तीसरे के इक्वल हो जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 - 0 का स्क्वायर 6 - 0 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 1 और 6 7 और 8 और 3 11, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 3 इंटू 3 इंटू में 13 आ जाएगा 3√13 यूनिट। अच्छा अब बी सी निकालते हैं, बी से सी का लेंथ देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर रूट में है ना, प्लस में वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ये ना करेंगे तो आ जाएगा -6 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर, तो 36 और ये 16 क्या हो जाएगा आपका 52। 2 इंटू 2 इंटू में 13, तो पेयर बन जाएगा यहाँ पे 2 का, तो 2√13 यूनिट। अब बच गया, आप ए से सी का लेंथ निकालते हैं। ए से सी का लेंथ निकालिए, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस में 2 - 0 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर यहाँ 4, √13 आ गया। अगर हम इसमें छोटे वाले वैल्यूज ए बी और ए सी को ऐड करें, नहीं बी सी और ए सी को, सॉरी ये दोनों ना छोटे हैं, बी सी और ए सी को ऐड करें तो देखिए, तो बी सी है 2√13 और ये है सिर्फ √13, तो ऐड होगा तो 3√13 आ जाएगा जो कि ए बी के इक्वल। तो दो को का सम तीसरे के इक्वल हो गया। देयरफॉर कह सकते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन थे, 0 0 9 6 एंड 3 2 आर कोलिनियर। ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 देखिए, यहाँ चेक करना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है -1 2, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5 0 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 1 आर 3 पॉइंट्स। ये हमने सपोज कर लिया कि ये 3 पॉइंट्स, इनको कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके चेक करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, तो रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर एंड प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा, ए बी बी सी ए सी निकालना होगा और किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल तो कोलिनियर हो जाएगा। चलिए ए से बी का लेंथ निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। आ जाएगा 5 माइनस और -1 तो +1 हो जाएगा, 0 - 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे 36 प्लस का 4 √40, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 5, पेयर बन गया, ठीक है। 2 2 का पेयर बन जाएगा ना, तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√10। बी सी निकालते हैं आप डिस्टेंस फार्मूला से, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी 2 - 5 का स्क्वायर
प्लस में 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 प्लस का 1 रूट अंडर 10। पेयर भी नहीं बनेगा, रहने दो। अब इसी के बाद ए से सी का लेंथ निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस का 1 ये रूट ऑफ 10 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि BC को और AC को ऐड करें, यानी रूट 10 और रूट 10 को, तो ये 2 रूट 10 हो जाएगा, जो कि AB हो जाएगा। तो इसका मतलब कोलिनियर हो गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट है क्या लिए थे, -1 2, B जिसका कोऑर्डिनेट 5 0 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है 2 1 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। 7 का 5 नंबर देखिए, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। लेट A जिसका कोऑर्डिनेट है 1 5, B जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है -2 11 माइनस का आर 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको कोलिनियर दिखाने से के लिए A से B का लेंथ, B से C का लेंथ और A से C का लेंथ निकालना, दो का सम तीसरे के इक्वल हो जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इनर लेंथ निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो A से B का अगर आपको लेंथ लेना होगा तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 2 - 1 का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट यानी 3 - 5 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस का 4 यानी कि रूट अंडर 5। B से C का लेंथ निकालते हैं, देखिए तो -2 - 2 का स्क्वायर और प्लस में -11 - 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा -4 का स्क्वायर और प्लस में -14 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 और यहाँ पे 196। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 200। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 × 10 × में 2, तो ये 10 √2 हो जाएगा। बीसी हो गया। A से C निकाल लेते हैं, तो रूट ऑफ -2 - 1 का स्क्वायर प्लस में -11 - 5 का स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 16 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 9 आ जाएगा प्लस का और ये प्लस का 256। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 265। ठीक है, यहाँ पेयर तो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ देखो ना AB और AC को ऐड करते हैं छोटे वाले को, ये √5 है, ये रूट अंडर 265। इन दोनों का सम क्या रूट ऑफ 200 के इक्वल होगा, यानी कि 10 √2 के इक्वल होगा, ये नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि AB और AC का सम, दोनों छोटे वाले का सम BC के इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट्स कौन कौन से थे, 0.15 2 3 एंड -2 - 11 आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। समझ गए।